हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका क्या कहते हैं आपके नंबर में। आज हम बात करेंगे एक खास टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर खास तौर पर मेरे पास बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आती हैं और उसके साथ साथ लोगों को बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब देखती हूँ, क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा है, कलयुग का टाइम है और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पहले कभी नहीं होती थी लेकिन अब होती हैं। उसको आप देखा देखी कह सकते हैं या घर का एनवायरनमेंट कह सकते हैं, या घर में जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं क्यों होती हैं उस पर चर्चा करना ज़रूरी होता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि जो भी लेडीज़ हैं जिनके 2 बेटे हैं उनको क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं और इससे बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो चलिए आप सब मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। आपको पता नहीं है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके 2 लड़के हैं और जो अब मैरिड हैं या अनमैरिड भी हैं। बच्चे आजकल जब मदर एक बच्चे की शादी करती है, यानी पेरेंट्स माता पिता, तो उनके घर में एक नई बहू आती है और उनके साथ उनका एक अच्छा बॉन्ड बनता है। उसके बाद ही वो जब दूसरे बेटे की शादी करती है तो अचानक वो बॉन्ड खराब हो जाता है और दूसरे बेटे की शादी होने पर अक्सर ये देखा गया है कि जो बड़ा बेटा है और बहू है वो चाहते हैं कि हम अलग हो जाएं, लेकिन पेरेंट्स उनके बच्चों के साथ इतने इन्वॉल्व होते हैं कि वो इस चीज़ को जल्दी से बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये सबके साथ हो रहा है। प्रॉब्लम ये है, इतनी सारे मेरे साथ मेरी फ्रेंड सर्कल है, मेरे क्लाइंट्स हैं जो इन सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं और ये एक ऐसा हॉट टॉपिक है जिस पर चर्चा करना मुझे ज़रूरी लगा। उसके बाद आप देखो कि छोटा बेटा भी कुछ टाइम के बाद क्या बोलता है कि भैया अलग हैं और हम क्यों साथ रहें। वो भी अलग हो जाता है, पेरेंट्स अकेले हो जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स की यहाँ पर सिर्फ एक ही गलती होती है, क्योंकि पेरेंट्स ने अपना बहुत सारा टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर दिया होता है। यहाँ पर मैं आपको कहूँ कि इतना टाइम स्पेंड कर चुके होते हैं अपने पोता पोती सबकी देखभाल में, या आप देखभाल ना भी कहिए, वेल टू डू हैं जो लोग, वो उनके साथ हंसने खेलने घूमने फिरने में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जब इस तरह की इन्वॉल्वेशन हो जाती है और बच्चे एकदम से घर छोड़कर चले जाते हैं तो उनको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और वो एक तरह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या गलती है, हम उस पर बात करेंगे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि जिनके भी 2 बेटे हैं, एक कहावत भी है, एक बेटे की माँ रानी दूसरे की नौकरानी। देख लो, ये पुराने ज़माने से है, ऐसा शायद इसीलिए होता हो, लेकिन आजकल हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी ही जो हमारी सोसाइटी है वो ख़राब है, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम ऐसी आ रही है। बहुत से बच्चे अच्छे से भी रखते हैं सबको, और ये भी प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा है, बच्चों का कसूर नहीं है, क्योंकि बच्चों को भी कहीं जाना पड़ता है। कोई आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, कोई आउट ऑफ स्टेशन चले जाते हैं, जॉब्स में होते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती है। मैं काफ़ी यंग थी तब मैंने एक केस देखा। एक मेरी फ्रेंड थी जो मतलब कि हम सारे शाम को पार्क में बैठते थे, तो वो बच्चों के साथ बड़ी इन्वॉल्व थी। उन्होंने अपने बड़े बेटे की शादी की, हमसे एज में बड़ी थी, तो बड़ा बेटा था उसको जाना पड़ गया और वो चला गया। फिर छोटे की शादी की तो छोटा भी चला गया। अब बड़े बेटे की बहू जॉब करती थी, जब उसका बेटा हुआ तो वो अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही थी, तो वो वापस आ गई अपनी मदर इन लॉ के पास। विद इन मंथ छोटा बेटा भी वापस आ गया। क्यों? क्योंकि बड़ा भाई वापस आ गया है, एक फ्लोर पर वो रह रहा है, तो अब अपना ऊपर का फ्लोर मुझे मेंटेन करके देखो। तो बच्चों को आप ये नहीं कह सकते
कि वो पूरी तरह से अच्छे हैं और ये भी नहीं कह सकते बुरे हैं और ये भी नहीं कह सकते कि वो सेल्फिश हैं। हमारे बच्चे हैं, जब हमने उनको पैदा किया है, एक अच्छा नागरिक बनाया है, सब कुछ किया है, तो हमें थोड़ी सी कुछ चीज़ों पर फोकस करके चलना चाहिए जिससे कि हम परेशान ना हो। हम बच्चों को तो कभी भी परेशान नहीं देख सकते, क्योंकि हमारा बच्चा परेशान होता है तो हम कैसी भी सिचुएशन में होते हैं हम परेशान ही हो जाते हैं। पर हमारा बच्चा परेशान ना हो, लेकिन हम भी तो परेशान ना हो। हम अगर 50-60 प्लस हो गए हैं, हमें आदत हो गई है परिवार में रहने की या बच्चों के साथ रहने की या पोते पोतियों के साथ रहने की, और एकदम से जो वो चीज़ हमसे दूर होती है तो उसका हम पर भी मेंटल इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। ऐसे में उन पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उस पर टॉक होनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों के कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर आप फोकस कीजिए जिससे कि आपका अच्छा जीवन हो और आप अपने आप को अच्छे से वेल टू डू रखिए। एक मेरी नून है जिनके बच्चे 17 साल तक उनके साथ रहे और एक ही शहर में अलग फ्लैट लेकर अब रह रहे हैं। पोते उनके बड़े हो गए उनके साथ, और अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ इतना अकेला फील करते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, क्योंकि पोतों की भी पढ़ाई है। अब वो पढ़ाई में हैं और बहू और बेटों के पास भी टाइम है। लेकिन जब वो इतने बड़े घर में फैमिली के साथ रहते थे तो फैमिली में उनका भी मन लगा रहता था। पर ये समझ नहीं आता, क्योंकि छोटा बेटा वहीं पास अलग रहता है, तो हम क्यों करें जब वो नहीं करता। एक को देखकर दूसरा क्यों अपने कर्म खराब करता है, ये समझ नहीं आता। माँ बाप को टाइम देना, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनकी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन चलो मान लिया कि नहीं है टाइम, वो भी अपनी जगह ठीक है। हमारी हथेली के दो पहलू होते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। दोनों ही ठीक होते हैं क्योंकि हथेली तो एक ही होती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जिससे कि हमारा जीवन भी अच्छा रहे, यानी कि पेरेंट्स का भी। तो सबसे पहले तो आपके अगर बेटे हैं तो आपको ये सोच कर चलना है कि वो आपके साथ नहीं रहेंगे। अपने माइंड को इस तरह से माइंड मेकअप कीजिए। जब उनके साथ हैं आप तो अपने रूटीन में उनकी जितनी अहमियत, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आपने अपने को टाइम देना है। और वो टाइम कैसे देना है, अपना रूटीन वर्क बिल्कुल रखिए। आप देखिए हमारे बड़े कैसे रूटीन वर्क रखते थे। सुबह उन्होंने मंदिर जाना है, शाम को जाना है किसी संस्था में, अपने दोस्तों से मिलना है, अपने काम करने हैं, अपने कपड़े, अपनी हर चीज़ पर फोकस करना है और अपने टाइम को पूरी तरह से इन्वॉल्व करना है। उनका रेस्ट का टाइम, खाने पीने का टाइम, क्योंकि उस टाइम पर ज़्यादातर सब हाउसवाइफ्स होती थी तो पूरा केयर ध्यान भी रखती थी और वो लोग ये काम करते थे। आप भी अपना खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि शुरू से जब आपको लगे कि आप अब बच्चों की शादी कर चुके हैं, उसके बाद से अपना पूरा रूटीन बना के रखिए। जो आपकी हॉबी है उस पर अपने को टाइम दीजिए। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ जरूर होता है। अगर आपको संगीत का शौक है तो पुराने गाने सुनिए, उसके लिए अपने को 1 घंटा दीजिए, जिससे भी आप फ्रेश होते हैं। किटीज़ ज्वाइन करते हैं, सत्संग ज्वाइन करते हैं, एनजीओज ज्वाइन करते हैं, और आप किसी भी संस्था में जाकर अपने 2 घंटे दीजिए। ये मत सोचिए कि मैं फ्री में क्यों किसी को टाइम दूँ। आपके उस टाइम में वो सब चीज़ें बहुत काम आएंगी। आपका सोशल सर्कल होगा, उसमें आप इन्वॉल्व रहेंगे, तो उसको निगलेक्ट मत कीजिए कि मैं घर में बिजी हूँ तो अपने इन चीज़ों को निगलेक्ट कर दूँ। और जब आपको पास टाइम ही टाइम हो तो आपका उस टाइम पर ये सब चीज़ें बनना मुश्किल हो जाएगा। तो शुरू से ही जो आपकी हॉबीज़ हैं, जो आपके काम हैं, जिनमें आपको इंटरेस्ट है, कुकिंग में इंटरेस्ट है, आजकल तो यूट्यूब चैनल पर भी आप अपने कितने इंटरेस्ट के काम कर सकते हैं। किसी आपको सिलाई कढ़ाई में इंटरेस्ट है, बुनाई में इंटरेस्ट है, तो उनसे मन मत मारिए, उन पर वर्क कीजिए और अपने आप को बिजी रखिए। देखिए फिर आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आप अकेले हैं। और एक चीज़ होती है, कोई एक शक्ति जिसको हम सब तो मानते ही हैं, तो उस शक्ति जिसे भी आप मानते हैं उस पर पूरा भरोसा रखिए
कि वो तो मेरे साथ ही है, मैं अकेला नहीं। अपनी पसंद का खाना बनाइए। अपने आप को कभी भी ये मत सोचिए कि जो सब खा रहे हैं मैं खा लूँगा। नहीं, शुरू से ही अपने छोटे छोटे कामों पर पूरा फोकस कीजिए। अपने बैंक के काम, अपनी शॉपिंग के काम, ये सब चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। मैं आपको एक एस्ट्रोलॉजर होकर इसलिए बता रही हूँ, मेरे पास जो भी आता है वो कहता है बस बहुएं आ गई, बाहर का काम वो कर लेती थी, हमने छोड़ दिया, हमने सब्जी लाना छोड़ दिया, हमने घर के काम करने छोड़ दिए, किचन छोड़ दी। और फिर उनको इतनी दिक्कत होती है जब वो सब चले जाते हैं, अब हमें दोबारा से सब कुछ करना पड़ रहा है, मार्केट जाना होता है। तो इन सब चीज़ों को शुरू से करिए। सीजनल फ्रूट्स खरीदिए, अपनी फ्रेंड्स से मिलिए, इवनिंग वॉक कीजिए, पार्क में ज़रूर थोड़ी देर बैठनी चाहिए। और ये मत सोचिए कि घर में क्या होगा, घर में आपको कोई नहीं देख रहा। सुबह जाकर एक्सरसाइज कीजिए, पार्क में दोस्तों के साथ बैठिए, उससे आप फ्रेश होंगे। और सोचिए, जब आप अकेले होंगे, जब आपको अकेले टाइम स्पेंड करना होगा, तो ये सब चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। और ये सब चीज़ें जिन्हें आपने छोड़ा है, अगर नहीं छोड़ेंगे और सबके साथ इन्वॉल्व रहेंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको लगेगा कि बल्कि मुझे टाइम चाहिए था और अब मैं ये टाइम अपना अच्छे से स्पेंड कर रही हूँ। क्योंकि आफ्टरऑल वो टाइम आप ही का है। आप अपना टाइम ऐसी जगह स्पेंड कर रहे हैं जहाँ से अगर कुछ ना मिला तो आप आहत होंगे। लेकिन अगर आप अपना टाइम ऐसी जगह स्पेंड करेंगे तो यहाँ पर आपको एक अलग खुशी मिलेगी। किसी की हेल्प करेंगे तो भी खुशी मिलेगी, किसी के साथ बैठकर बात करेंगे तो भी खुशी मिलेगी। हो सकता है कि आपसे बात करके जो आपके सर्कल में है उसे भी अच्छा लगे। छोटे छोटे मूवमेंट्स को जीना शुरू कीजिए, किसी पर डिपेंड मत होइए, तो आपकी लाइफ अपने आप अच्छी हो जाएगी। हम बच्चों को पैदा करते हैं, बच्चों को अच्छा नागरिक बनाते हैं, लेकिन हमें बच्चों से बहुत ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो हर वक्त हमारे साथ रहें या हम पर टाइम स्पेंड करें। उनकी अपनी फैमिली, अपनी लाइफ हो जाती है और वो हमें इतना टाइम नहीं दे पाते। हमारे एक यहाँ दादी थी, वो मेरी दादी कहती थी कि जब तक हमारी शादी नहीं होती तब तक वो बेटा जो होता है जिसकी तुम्हें शादी नहीं की, वो तुम्हारे पास ही बैठेगा, क्योंकि उसको सिर्फ माँ माँ नज़र आती है। फिर उसके बाद जब उसकी शादी होती है तो उसके बट जाते हैं घंटे और उसको बीवी बीवी नज़र आती है, क्योंकि वो चेंज नया होता है और हम एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे ही जब बच्चे होते हैं तो वन बाय वन पहले एक बच्चा होता है, पूरा उस पर फोकस होता है फैमिली का। फिर दूसरा बच्चा होता है तो फिर फोकस बढ़ जाता है, एक दादी के पास है, एक दादा के पास है या मम्मी पापा के पास है। और इस तरह से टाइम की कमी होती जाती है और वो बड़े भी हो जाते हैं तो लाइबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। ऐसा सोचेंगे तो हम भी खुश रहेंगे और हमारे बच्चे भी खुश रहेंगे। तो आप अपने लिए टाइम निकालिए, अपने को टाइम दीजिए और अपने टाइम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, क्योंकि यही टाइम आगे जाके आपके काम आना है। तो अपना खास ध्यान रखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए और नहीं तो कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिए। जय श्री कृष्ण।